नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 26 अक्टूबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज कोई इंपॉर्टेंट डेज नहीं है तो सीधे हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी क्या, करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अभी हाल ही में किसने वर्चुअली लॉन्च किया है लाइफ इन मिनिचर। लाइफ इन मिनिचर का मतलब है कि लाइफ आप देखे होंगे, यानी जैसे मान लीजिए किसी भी लाइफ का जो भी प्रोजेक्ट होता है, लाइफ कैसे, आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होनी चाहिए, तो उसको एक टॉयज़ के फॉर्म में बनाया जाएगा। यानी आपके घर में क्या होना चाहिए, आपके घर में कैसा फर्नीचर होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो उसी तरीके का एक म्यूज़ियम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। नेशनल म्यूज़ियम है ना, कहाँ पर, नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट एंड कल्चर की तरफ से। तो अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आई होप आपको लाइफ इन मैच्योर समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है नहीं, यानी आपकी पूरी लाइफ स्टाइल्स को एक टॉयज़ के माध्यम से, एक कार्टून के उससे जो है आर्ट फॉर्म में उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैं, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है, वर्चुअली इनॉग्रेट लाइफ इन मिनिचर प्रोजेक्ट। और ये कोलैबोरेशन है किसका? नेशनल म्यूजियम्स न्यू दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर्स का। ठीक है, तो याद रखना है, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक कोलैबोरेशन है, जिसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है लाइफ इन मिनिचर। और इसका प्रोजेक्ट आप देखोगे कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, नई दिल्ली में। बस इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने भी हाल ही में ग्रांटेड किया है, इम्प्लीमेंट किया है, मतलब भाग्य लक्ष्मी स्कीम्स विच प्रोवाइड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू गर्ल ऑफ बीपीएल फैमिलीज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के जो सीएम हैं उस समय BS येदियुरप्पा, उन्होंने अभी हाल ही में एक भाग्य लक्ष्मी स्कीम्स को शुरू किया है। भाग्य लक्ष्मी स्कीम्स का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे मान लो कोई बीपीएल परिवार में कोई भी लड़की का जन्म होता है, तो लड़की के जन्म के बाद, यानी जब वो उसकी एज 18 ईयर्स या 21 के एज में हो जाएगी, तो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले एक भाग्यलक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत क्या है, यानी गर्ल के जो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को एक अपना अकाउंट ओपन कराना होगा, और जहाँ पर हर महीने वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। जहाँ पर हर महीने वो कुछ ना कुछ डिपॉजिट करेंगे, और उसको 18 साल 21 साल के बाद वहाँ पर फाइनेंशियल एक असिस्टेंट दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखोगे ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो एक एज के बाद ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, भाग्यलक्ष्मी स्कीम ये बिल्कुल उसी तरीके से आप देखो जैसा कि सुकन्या समृद्धि योजना में होता था। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि विच स्टेट लॉन्च YSR बीमा इंश्योरेंस स्कीम। YSR मतलब यहाँ पर YSR से आप क्या समझते हो? YSR आप सीधे समझ सकते हो CM, है ना। YSR ये आपको CMs कहाँ मिलेंगे? YSR जगनमोहन रेड्डी। तो आप देखोगे ये आंध्र प्रदेश के CM हैं जगनमोहन रेड्डी, और उन्होंने हाल ही में एक स्कीम शुरू की है 1.41 करोड़ फैमिलीज़ के लिए। ये एक इंश्योरेंस कवर होगा। कवर का मतलब क्या है? तो कवर का मतलब ये होता है, यानी जब कभी भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इंसिडेंट के बाद ही आपको अमाउंट मिलता है। सपोज दैट, अब यहाँ पर आप एक बात समझो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि इस इतनी फैमिलीज़ में से किसी भी फैमिली में किसी एक पर्सन का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट के बाद मान लो यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार ने उसके लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस रखा है। तो 10 लाख रुपए आप उसको तब दिए जाएंगे जब वो एक्सीडेंटल या फिर उसकी डेथ हो जाएगी किसी वगैरह में। तो इसके लिए यहाँ पर इंश्योरेंस कवर रखा गया है। आई होप आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा और डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे किस राज्य ने शुरू किया है, क्या है ना, इसके अंदर क्या है, इतनी सारी चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने भी हाल ही में इनॉग्रेट किया है मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, जिसका नाम क्या है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप किसकी है? पार्टनरशिप है इसमें नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ में भी हाल ही में
ये कोलैबोरेशन करके एकीकृत आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखिए क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लान तैयार किया जाएगा। प्लान ये होगा कि मान लो कोई विलेज है। अब विलेज में क्या करेंगे, हम 10 एकड़ का एक हम ग्रुप बनाएंगे। 10 एकड़ की हम ज़मीन अलॉट करेंगे। मान लो 10 एकड़ की एक पूरा फॉर्म है। अब पूरे फॉर्म में मान लो ये 10 एकड़ में कम से कम 10 किसान हैं, ठीक है, 10 फार्मर। तो 10 फार्मर आप क्या करेंगे, 10 फार्मर यहाँ पर 10 एकड़ के हिसाब से खेती करेंगे। इसका मतलब होगा 10 एकड़ के हिसाब से जो खेती होगी ये वेदर के अकॉर्डिंग होगी। वेदर के अकॉर्डिंग का मतलब जैसा मानसून, जैसा मौसम, जैसी पैदावार, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फसल उगाई जाएगी। तो एक तरीके से कोऑपरेटिव, एक तरीके से हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग देखने को मिलेगी और साथ साथ में एक टारगेटेड फार्मिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें, यानी जो टारगेट है कि इतने % का प्रोडक्शन करना है, इस क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, तो ये सब एक साथ मिलकर डिसाइड करके काम करेंगे, जिसको हम एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना कह रहे हैं। और इसको अभी हाल ही में पार्टनरशिप के साथ नाबार्ड के साथ चलाया जा रहा है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको याद रखना है ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री को अभी हाल ही में चेयरमैनशिप दी है। चेयरमैनशिप किसकी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 35 साल बाद, यानी 35 ईयर्स बाद आप देखोगे चेयरमैनशिप मिली है। किस कंट्री को ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया को भी हाल ही में 35 ईयर बाद यहाँ पर चेयरमैनशिप मिली है। और ये आप चेयरमैनशिप किसकी मिली है? आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और जान लेते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है और साथ साथ में यहाँ पर इसका मेन एम रहता है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए और साथ साथ में इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। इसका फाउंडिंग, मतलब इसका फाउंड कब हुआ था, मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट तो 1990 में हुआ था, ठीक है, लीग ऑफ नेशन के टाइम पर। और ये फर्स्ट ओल्डेस्ट एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो सबसे पुरानी है। हाँ ना, इसके बाद आप देखोगे तो आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी वो यूनाइटेड नेशन के इस्टेब्लिश होने के बाद आई हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे जो हो, ठीक है। तो याद रखना आपको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। हेड इसके कौन है? गाय राइडर है। और इसके फाउंडर, मतलब आप देखोगे पेरिस में इसका फाउंडर हुआ था। और इस्टेब्लिशमेंट आप देखोगे तो 1990 में, जैसा कि आपको बता दिया, तो बहुत साल पुराने हैं। तो इसके बाद आपको प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैनशिप मिली है किसकी? इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंट्री में आपसे पूछा है किस कंट्री ने भी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को भी अभी हाल ही में ज्वाइन किया है और इसके साथ वो 119th मेंबर बन गया है, यानी 190वां नंबर मेंबर बन गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अंडोरा, ठीक है। ये एक कंट्री है जो आप देखोगे स्पेन और फ्रांस के बीच में आती है। आप उसको मैप में देख सकते हो। देखो ये इस साइड आपका क्या पड़ जाएगा? स्पेन। इस साइड आपका क्या पड़ जाएगा? फ्रांस। ये फ्रांस। और बीच में एक छोटा सा कंट्री है, मतलब मैप में उतना बेहतर नहीं दिखता है लेकिन एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है, अंडोरा। और इसकी कैपिटल आपको याद रखें, अंडोरा ला बेला, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। तो आप इजीली याद रख सकते हो, है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो आप देखोगे कि इसको अभी हाल ही में 190वां मेंबर बनाया गया है किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मेंबर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो रिक्वायरमेंट ये होती है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिजर्व में कुछ पैसा रखना होता है, इसके रिजर्व में कुछ डिपॉजिट करना होता है, साथ साथ में वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर बनना होता है। वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर बनना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें आपको बताना है कि कितना अमाउंट दिया गया है किसके द्वारा? US एड,
to catalyst management service COVID action collaborative CAC and the वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये एक यूनाइटेड नेशंस की अथॉरिटीज़ हैं जो इंडिया को हेल्प करना चाहती हैं कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए। तो आपको सीधे इसमें अमाउंट बताना है, बाकी डिटेल हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है $5 मिलियन। $5 मिलियन आप यहाँ पर अमाउंट याद रखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, है ना, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी जिसको हम लोग USAID के नाम से जानते हैं। तो USAID अभी हाल ही में उसने $5 मिलियन का एक तरीके से कैटलिस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की है। इसका मतलब है कैटलिस्ट मैनेजमेंट सर्विस का मतलब यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट या सर्विस देने की बात होगी तो $5 मिलियन की यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करेगी। और ये एक हिस्सा है कोविड एक्शन कोलैबोरेटिव का, जो कि वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज द पार्ट ऑफ US अथॉरिटीज़ टू हेल्प इंडियाज़ कोविड-19 रिस्पॉन्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक है वाधवानी इंस्टीट्यूट, और ये हेल्प कर रहे हैं किसकी? इंडिया की कोविड-19 रिस्पॉन्स, यानी कोविड-19 के से निपटने के लिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि किसने भी हाल ही में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में मिनिमम नेट ओन्ड फंड कितना साइजेबल कर दिया है, किसके लिए? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। तो आपको यहाँ पर सीधा अमाउंट बताना है। तो अमाउंट आपको बताना है कि कितना भी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेट ओन फंड साइड किया दिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। अब नेट ओन फंड क्या होता है पहले ये आपको समझा देता हूँ। तो देखो, नेट ओन फंड का मतलब होता है, यानी जैसे कोई NBFC होती है, मान लो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसके पास अपना खुद का कैश है, उसके पास अपने खुद के शेयर हैं, उसके पास अपनी खुद की स्टॉक है ना, इसके पास कुछ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की होल्डिंग है, कुछ भी है ना। तो जितना भी अमाउंट आपका ये टोटल बनेगा ना, इस फंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फंड को हम लोग बोलेंगे नेट ओन्ड फंड। NBFC के पास कितना नेट ओन्ड फंड है, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 25 करोड़, ठीक है। 25 करोड़ एक हाउसिंग कंपनी जो होंगी NBFC, उनके लिए यहाँ पर नेट ओन्ड फंड इतना होना चाहिए, ठीक है। ये RBI ने गाइडलाइन सौंपी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि किस कंपनी ने भी हाल ही में जॉइंट हैंड किया है किसके साथ? एटलांटिस टू एक्सपेंड डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड के साथ अभी हाल ही में एटलांटिस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में क्या किया है? टाई अप किया है, जिसका हेडक्वार्टर आप देखोगे कहाँ पर है? सिंगापुर में। और ये क्या करेगा? यूजर्स को प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, और ये इनेबल, मतलब ये क्या होगा? इस तरीके से वो एंजॉय कर पाएंगे बेस्ट क्लास डिजिटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये मास्टर कार्ड के साथ अभी हाल ही में एटलांटिस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी ने टाई अप किया है, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। और ये क्या करेंगे? मास्टर कार्ड के यूज़र्स को बेस्ट क्लास बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने भी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च किया है कौन सा पोर्टल, जो इंटीग्रेट करेगा लेगेसी ड्राइंग सच एज मैप्स, लीज प्लान इन द मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ई धरती जियो, ठीक है। ई धरती जियो पोर्टल भी हाल ही में लॉन्च किया है। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर याद रखना है आपको, मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। जी हाँ, हरदीप सिंह पुरी ये इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक इंटरगेट लेगेसी ड्राइंग है, जो कि एक मैप्स और लीज प्लान, मतलब जैसे आपका यहाँ पर किस तरीके से मैप बनाया जाए, उसकी ड्राइंग क्या होनी चाहिए, है ना, उसकी लेगेसी क्या है। तो ये सारी चीज़ें के लिए एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का बनाया जाएगा, जिसका नाम है क्या? ई धरती जियो पोर्टल, ठीक है। ये अलाउ करेगा डेटा टू बिकम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम
से इनेबल होगा, मतलब कहाँ पर उसकी ज्योग्राफी है, किस तरीके से लोकेशन है, ऐसा तो नहीं कोई भी चीज़ फेक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।